मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। कृष्ण बोले कि कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे जो विचार कुशल पुरुष हैं वे सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। यही गीता का मजा है कि यदि अर्जुन अर्जुन है तो कृष्ण भी कृष्ण है ना। अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि मैं सन्यास और त्याग के भेद को पृथक पृथक समझना चाहता हूं, अर्थात मैं युद्ध तो करना चाहता ही नहीं हूं, है ना। त्याग और सन्यास समझना चाहता हूं। और कृष्ण भी कृष्ण है। कृष्ण जानते हैं कि ये जो सवाल है ये युद्ध के कर्म से भागने के लिए पूछा गया है ना। तो कृष्ण जवाब सीधे कर्म से कनेक्ट करके देते हैं कि हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। काम्य यानी कामना से भरे कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं, है ना। अर्थात हे अर्जुन, तू बात चाहे सन्यास की करे या त्याग की, तेरे लिए तो युद्ध के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि काम्य कर्मों को त्यागना ही सन्यास है। यानी कोई भी ऐसा कर्म जिससे कामना जुड़ी हुई है और अगर मनुष्य वो करता है तो वो सन्यास नहीं है। और तू युद्ध से भागना चाहता है उसमें भी कामना है और सन्यास चाहता है उसमें भी कामना है। अतः तुझे त्यागना कामना है और जैसे ही कामना त्यागेगा सामने युद्ध है। और रहा सवाल जहां तक त्याग का, तो वो भी सुन ले अर्जुन कि तमाम विचार कुशल पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। दूसरा कोई त्याग इस संसार में त्याग नहीं है ना। कि मैंने अन्न त्यागा, सोना त्यागा, घर त्यागा, स्त्री त्यागी, ये कोई त्याग नहीं है। त्याग एक ही है, फल का। सो तू फल को त्यागेगा तो भी तेरे पास युद्ध के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर कृष्ण बुरे फंसे हैं तो अर्जुन भी कम बुरा नहीं फंसा है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन
क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस 3 भेद से कहा गया है। अब कृष्ण अर्जुन को यह कह रहे हैं कि अंत में तो जीवन का पूरा खेल, पूरा सार कर्म में टिका हुआ है, और मैं भी तुझे कर्म करने को कह रहा हूं, और तू भी कर्म से भागने की बात कर रहा है। दोनों के बुनियाद में तो कर्म ही है। थोड़ा समझना इस बात को, है ना। तो कर्म के बाहर की तो कोई बात कोई कर नहीं रहा है। अब सवाल ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है और वो त्यागने योग्य है, और कई लोग ये कहते हैं कि अच्छे अच्छे जो कर्म हैं वे त्यागने योग्य नहीं है। लेकिन अर्जुन, जिसे जो कहना हो कहे, तू त्याग के विषय में मेरा मत सुन। तू मेरी बात सुन, जो मैं कहना चाह रहा हूं मेरा निश्चय सुन। और ये जो त्याग है ये तीनों प्रकार का होता है, सत्व, राजस और तमस। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। सो एक बार फिर कृष्ण वहीं के वहीं आ गए। कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण अच्छे कर्मों को, जिन्हें शास्त्र चाहे यज्ञ, तप और दान के नाम से कह रहे हो, चाहे मनुष्य के अपने जो भी कर्तव्य कर्म हैं, उनमें से किसी का भी त्याग मनुष्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन इनमें से किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और फल की आशा नहीं होनी चाहिए। बस 100 बातों की एक बात घूम फिर कर कृष्ण जो समझाना चाह रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि एक ही त्याग परमात्मा को स्वीकार्य है, और वो है फल का त्याग। फिर तू कुछ भी कर, कोई कर्म ठुकराने लायक नहीं बचता है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। ब्यूटीफुल। अब अर्जुन की समस्या क्या है, थोड़ा समझ लेना। अर्जुन कृष्ण से एक ही बात कह रहा है, वो एक ही चीज का सहारा ले रहा है कि युद्ध में हिंसा होगी। हालांकि वो अनेकों बार युद्ध कर चुका है, और शास्त्रों का सहारा ले रहा है कि उसमें लिखा है कि घर के बुजुर्गों का, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो मारने की तो बात ही नहीं आती। अरे, उनसे ऊंची आवाज में बात तक करना गलत है, तो मारने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और भाइयों को मारने का, वो भी राज्य के लिए, ये तो गलत है। ये कर्म तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता।
अब कृष्ण क्या कह रहे हैं वो समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तेरी बात सही है, निषिद्ध और काम्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करना ही चाहिए, है ना। निषिद्ध कर्म क्या है? अकारण किसी को सताना, मारना, या जो भी आप कहते, चोरी करना, डाके डालना, या जो भी आप कहते, समझ लेना अर्जुन, उन निषिद्ध कर्मों का त्याग तो करना ही चाहिए और काम्य कर्मों का भी स्वरूप से त्याग करना ही चाहिए। परंतु हे अर्जुन, अगर वे नियत कर्म हो तो फिर उनका त्याग कतई नहीं किया जा सकता, है ना। समझ लेना इस बात को, दो बातों में बड़ा भेद है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये तो बड़ी साधारण बात है कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, डाके नहीं डालना, किसी को मारना नहीं, किसी को सताना नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल बराबर है। उसके लिए तो मैं कह भी नहीं रहा हूं, यहां पर कोई उसके लिए किसी को नहीं कह रहा है, और ये कहना भी गलत है। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती। अब किसी मनुष्य से कहे चोरी मत करो, अब ये तो सबको मालूम है कि चोरी मत करो, हिंसा मत करो। कौन ऐसा मनुष्य है जिसे यह नहीं पता कि निषिद्ध कर्म होते, नहीं करना चाहिए? ये तो सबको पता है। अच्छा, फिर भी करते हैं, ये भी सबको पता है। इन बातों का रत्ती भर कोई महत्व नहीं है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो तो यूं भी नहीं करना चाहिए, एकदम सामान्य बात है, और उन बातों की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। भाइयों को नहीं मारना, गुरुओं को नहीं मारना, अब ये कोई बात हुई? पिताजी को चाटा मत मार देना, अब ये कोई ज्ञान हुआ? ये तो हमें रूटीन में भी मालूम है, समझना इस बात को। इन बातों को कोई ज्ञान कहे, उससे हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि उनका त्याग तो उचित ही है, सामान्य बात है जो तू कह रहा है और शास्त्र कह रहे हैं। तू मेरी बात सुन, लेकिन वो कर्म नियत हो जाए तो फिर कर्म चाहे निषिद्ध हो चाहे काम्य, करना जरूरी हो जाता है ना। अब किसी को मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस स्टेशन में चोर की पूजा तो नहीं की जा सकती, है ना। तो जब कर्म नियत हो जाए तो उसे मारना नहीं कहते। अतः अर्जुन, तुझे कोई गुरुओं को मारने के लिए नहीं कह रहा है ना। तुझे कोई भी गुरुओं को मारने के लिए नहीं कह रहा है, भाइयों को मारने के लिए नहीं कह रहा है, और ताऊओं को मारने के लिए नहीं कह रहा है। वो तो तू ही इतने सालों से उतावला हो रहा था। मैंने तो कभी इस बात के लिए कहा नहीं, मैं तो आज पहली बार कह रहा हूं कि दिल खोल के युद्ध कर। क्यों? क्योंकि अब वे न ताऊ है, न मामे हैं, न गुरु हैं, वे तो दुश्मन सेना में खड़े हैं, और तुझे दुश्मनों पे हमला करना है और युद्ध अटल है। तू निमित्त है, ये नियत कर्म है, और नियत कर्म होता है। सो दो बातों का बेस समझ लेना। ये भी हो सकता है कि किसी के पास बेकार का धन पड़ा हो और हजारों आदमी तड़प तड़प के मर रहे हो, और आप उसका धन चुरा के उनको ठीक कर दें, तो इसे आप चोरी नहीं कह सकते। थोड़ा फर्क समझ लेना, है ना। ये नियत कर्म हुआ, चोरी नहीं हुई। सो कृष्ण कह रहे हैं कि निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से त्याग उचित ही है, और ये सबको मालूम है। तो तू उन बेकार की बातों में न खुद उलझ, न मुझे उलझा। लेकिन जो नियत कर्म है वो तो करना कर्तव्य है, उसका त्याग किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में उचित नहीं है, और यही दिक्कत आती। मैंने जितना जीवन देखा है और जितने लोग देखे हैं, कई बार ऐसा हो जाता कि एक निषिद्ध कर्म से हजारों का भला हो सकता,
लेकिन चूंकि वो निषिद्ध कर्म की सूची में है। अरे कृष्ण कह रहे हैं कर्म मात्र पाप है, क्योंकि कर्म का अर्थ है तुम स्वार्थ के लिए कर रहे हो, और नियत कर्म का अर्थ है तुम परमात्मा के लिए कर रहे हो, सर्व के लिए कर रहे हो। तो नियत कर्म कोई और कैसा भी हो, पाप नहीं हो सकता, है ना। और चाहे कर्म निषिद्ध हो या करने योग्य हो, स्वार्थ है तो पुण्य नहीं हो सकता। बस एकमात्र भेद समझ ले, बाकी सब बातें छोड़ दे। आगे कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण कितना टू द पॉइंट, कितनी पेशेंस से और किस चेतना से अर्जुन को समझाने की ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन के जो भी सवाल हैं उसके टू द पॉइंट कृष्ण कमाल जवाब दे रहे हैं, थक ही नहीं रहे हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो कुछ भी कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार से नहीं पाता। ब्यूटीफुल। यदि कोई कर्तव्य कर्मों को ये मानकर न करे कि कर्म कष्टदायक है, और कोई कर्म ही न करे, तो हे अर्जुन, कर्म का जो त्याग है वो ऐसा तो राजस त्याग है कि फिर इस जन्म में उसे उस कर्म का फल नहीं मिलने वाला, है ना। अब तेरी इच्छा क्या है? तुझे राज्य चाहिए। तेरी इच्छा क्या है? तुझे कौरवों को ठिकाने लगाना है। और तू करना क्या चाह रहा है? युद्ध से भागना। क्यों? क्योंकि युद्ध तुझे कष्टदायक नजर आ रहा है। तो अर्जुन मेरी एक बात सुन ले, तू युद्ध से भागेगा तो ये तय जान कि तुझे न राज्य मिलेगा, न कौरवों को ठिकाने लगाने की तेरी तमन्ना पूरी होगी। क्योंकि बिना कर्म किए तेरी तमन्ना पूरी नहीं होने वाली, और बिना कर्म किए, सभी जने सुन लेना, किसी मनुष्य की कोई तमन्ना पूरी नहीं होने वाली, है ना। हम दुकान खोल के बैठ जाएं और जितने भी महानतम संत थे सबको दुकान के आसपास आप ठहरा दें, वास्तु भी ठीक रखें, ज्योतिष भी कर लें, दुकान में सामान भी रख दें, लेकिन अगर बेचने वाला ना बैठा हो, यानी कोई कर्म करने वाला ना बैठा हो, तो कृष्ण कह रहे हैं फल इस जन्म में मिलने वाला नहीं है ना। तो वो कर्म कतई त्यागने योग्य नहीं है। और ये भी कई मनुष्यों की समस्या है, वे फल तो चाहते लेकिन कर्म नहीं करना चाहते। फिर वे फल तो चाहते, कमाना तो चाहते, है ना, लेकिन सोचते कि थोड़ा मैं करूं और थोड़ा ज्योतिष धागे वास्तु या भगवान कर ले। तो कृष्ण कह रहे हैं वो नहीं होने वाला। जितना कर्म होगा उतना फल मिलेगा। तीसरा कोई यहां पर कुछ करने वाला नहीं है। अतः जैसे ही कर्म को कॉम्प्रोमाइज करा, फल अपने आप कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। थोड़ा सा इस बात को हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना। आगे कृष्ण कह रहे हैं, जो शास्त्रविद कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। 100 बातों की एक बात अर्जुन ये है कि शास्त्र सम्मत, यानी अपने भीतर से आ रहा कर्म, फल और आसक्ति हटाकर जो किया जाता है, जो कर्म अपने भीतर से आ रहा, जो शास्त्र सम्मत है,
उसमें से फल और आसक्ति को हटाकर किया जाता है, वो एकमात्र त्याग सात्विक त्याग है। अब इसमें दो बातें समझ लेना। शास्त्र सम्मत ये पहली कंडीशन कृष्ण डाल रहे हैं। शास्त्र सम्मत यानी जो भीतर से आ रहा है। अगर भीतर से नहीं आ रहा है और फिर भी आप कर रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो पहली बात है भीतर से आना चाहिए, और उसमें भी आसक्ति और फल की कामना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई कर्म मनुष्य करता है तो वो त्याग सात्विक त्याग कहा जाता है। युद्ध तो तेरे भीतर से आ रहा है, लेकिन तुझे मरना मंजूर नहीं है। युद्ध तो तेरे भीतर से आ रहा है और मैं कह रहा हूं कर, सिर्फ फल और आसक्ति उसमें से हटा ले, बात समाप्त। तो एक कंडीशन तो अर्जुन की फुलफिल हो रही है। युद्ध तो उसके भीतर है, लेकिन उसको फल और आसक्ति से जोड़ने के कारण उसको लग रहा है कि युद्ध में घाटे के चांस ज्यादा है और नफे के चांस कम है, तो भाग जाओ, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं वो हटा दे और बात समाप्त कर। और कृष्ण अपनी बात को अर्जुन को और अच्छे से समझाने के लिए आगे कह रहे हैं कि जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। बड़े ध्यान से सुन लेना। जो मनुष्य अकुशल कर्मों से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। ब्यूटीफुल। अकुशल कर्म, निषिद्ध कर्म, खराब कर्म, उससे हमारा क्या वैर है, जरा समझना जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं। जिसके मन में चोरी नहीं है उसे इस ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है कि चोरी बुरी है। न उसे ये कसम खाने की जरूरत है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, न उसे चोरी करने से नफरत करने की आवश्यकता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसे अकुशल कर्मों से द्वेष ही नहीं है, क्योंकि भीतर अकुशल कर्म भी नहीं है। तेरे भीतर युद्ध है, तेरे भीतर हिंसा है, युद्ध के मैदान में मैं भी खड़ा हूं, लेकिन मेरे लिए यह कर्म अकुशल नहीं है क्योंकि मेरे भीतर हिंसा नहीं है। झूठ तो मैं भी कई बार बोला हूं, लेकिन झूठ बाहर बोला हूं, भीतर नहीं है। ऐसे ये युद्ध बाहर करूंगा, मैं करूंगा तो मेरे भीतर कोई युद्ध नहीं है। इस बात को समझना। अगर कर्म भीतर है, अकुशल कर्म, तब तो गलत है। अगर कर्म भीतर नहीं है, कोई भी अकुशल कर्म भीतर नहीं है और आप बाहर सिर्फ नियत होने के कारण कर रहे हैं, तो आपको द्वेष किस बात से, किस बात से द्वेष है? सो पहली बात है, जिसे अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं है और कुशल कर्मों से आसक्ति नहीं है, युधिष्ठिर की तरह कि मैं सच ही बोलूंगा। तो भाई तेरे को झूठ बोलने को कह कौन रहा है? और तू बोलेगा क्यों? बिना कारण के तू झूठ बोलेगा क्यों? और तुझे प्रतिज्ञा क्यों लेनी पड़ रही है कि मैं सच ही बोलूंगा? इतना डरा हुआ है क्या? समझ लेना, भीतर इतना झूठ है क्या कि प्रतिज्ञा लेता हूं। प्रतिज्ञा की क्या बात है? नेचुरल है। झूठ क्यों बोलेगा आदमी? नेचुरल है। लेकिन अब परिस्थिति आ गई, झूठ बोलने का नियत बनना ही पड़ेगा, तो क्या करेगा? तो बोले मैं तो नहीं बोलूंगा। समझ लेना, हम कैसी कैसी उलझनों में जी रहे हैं। सो मुझे क्या करना? कर्म बुरा हो अच्छा हो, मेरा क्या लेना देना? मैं अच्छा कर्म भी क्यों करूं और मैं बुरे कर्म से भी क्यों डरूं? मेरा स्वार्थ ही नहीं है। तू हुक्म तो कर, मैं काम कर दूंगा। तू हुक्म तो कर,
मैं काम कर दूंगा, बात समाप्त हो गई। और उस काम में न फल होगा न आसक्ति होगी, फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। सो अर्जुन, तू ये बात ही मत कर कि युद्ध निषिद्ध कर्म है। युद्ध निषिद्ध कर्म नहीं है, तेरे भीतर युद्ध है, इस बात को समझ लेना। न कोई मरता न कोई मारता, लेकिन मरने का भय हो सकता और मारने का गर्व हो सकता है ना। मारने की गलत फहमी हो सकती है, सबको हो रही है। कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा अमर है। अरे खून करना छोड़ो, किसी को चांटा भी मारते तो मैंने चांटा मारा। तो ये जो मारा की गलत फहमी है और ये जो मारने का मजा है वो हिंसा है। मारना हिंसा नहीं है, दो बात का फर्क समझ लेना। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। सो किसी कर्म को ना अपनाना है ना त्यागना है। कृष्ण बार बार जो कह रहे हैं, अगर कर्म के साथ फल है तो बेकार है, फल नहीं है तो फिर कोई भी कर्म हो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ, ब्यूटीफुल, ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। ब्यूटीफुल। अब थोड़ा सा जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। अर्जुन ना सिर्फ युद्ध से डर रहा है और युद्ध के परिणाम से डर रहा है। अर्जुन कृष्ण को अनेक बार अपने अगले जन्मों की गति भी पूछ चुका है कि मेरी कैसी होगी, और वो कृष्ण को समझा भी चुका है कि युद्ध करूंगा तो शास्त्रों में लिखा है, मेरा तो क्या, मेरे पूरे खानदान का अंत हो जाएगा, कोई पांडवों का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अब वो तो समय यूं ही सबको खा जाता है ना। आज कहीं पांडवों का नामो निशान है? समय तो यूं भी खा जाता है। अर्जुन ये बात भी नहीं समझ रहा है। कुटुंब तो कोई भी हो और कैसा भी हो, गायब हो ही जाता है ना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन एक बात समझ ले कि कोई भी कर्म अगर फल की कामना से किया है, छोटा सा भी, जरा समझना महत्वपूर्ण है, छोटा सा कर्म भी यदि फल की कामना से किया है तो फिर उसका अच्छा, बुरा और मिला हुआ, इन तीनों प्रकार का फल जन्मों जन्मांतर भुगतना पड़ता है। एक तो मिला हुआ, यानी जो आप कर्म करते हैं उस समय एक फल तो ऐसा होता है जो आपको हाथों हाथ मिलता है और वो बड़ा महत्वपूर्ण है। या तो कर्म करने में मजा आ रहा है या कर्म करने में कष्ट हो रहा है, तो वो फल तो हाथों हाथ मिल गया। कष्ट हुआ तो हुआ, बात समाप्त हो गई, और मजा आया तो आया, वो भी बात समाप्त हो गई। फिर दूसरा उसका फल है, कृष्ण कह रहे हैं, एक अच्छा और एक बुरा, वो भी जन्मों जन्मांतर तक मिलता रहता है। क्योंकि मनुष्य कर्म करता है फल की आशा में, समझ लेना इस बात को। अब फल मिल जाना ये जरूरी तो नहीं है ना। मिल जाए तो क्या होता, मिल जाए तो क्या होता, वो फल से अटैच होता और उसे अपना मानता, है ना। मैंने किया, मुझे मिला, ये मेरा है, ये अच्छा फल हुआ। नहीं मिला तो रोता है,
और कोशिश करूंगा, लेकिन चाहिए वो तो चाहिए। अब थोड़ा समझना अपने मन को। एक छोटी सी प्रिंट है फल की, आप एक कामना कर लीजिए कि ये कामना है, समझे, छोटी सी बात है, मेरा अपना घर होना चाहिए या मुझे ये गाड़ी चाहिए। ये सोच के आपने कोई कर्म स्टार्ट किया। अब गाड़ी तो आएगी तब आएगी, तब तक क्या हो रहा है? तब तक गाड़ी आने की बेचैनी आपको खा रही है। तो पहला फल तो आपको हाथों हाथ मिल रहा है, जो बड़ा कष्टदायक है और गलत है। आप अपने आप को इतनी सजा क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात, गाड़ी ऐसे तो नहीं आएगी, कमाना पड़ेगा। अब कमाने में मजा नहीं आ रहा है, वरना गाड़ी की तमन्ना करनी नहीं पड़ती। कमाना कष्टदायक है, मेहनत करना कष्टदायक है, या जो काम कर रहे हैं वो पसंद का नहीं है, या कार्य में कुशलता नहीं है, कोई तो कारण है कि गाड़ी नहीं आ रही है। यानी हम कष्ट एक्स्ट्रा उठा रहे हैं। हर कोई समझ लेना इस बात को। एक बेडरूम का अच्छा खासा मकान है और हम 4 बेडरूम के मकान में जाने की सोचते, तो एक्स्ट्रा कष्ट ही उठाते, है ना? वो सब तो हाथों हाथ फल मिल ही रहा है, लेकिन उस कर्म का, क्योंकि वो फल से अटैच है, अंत ही नहीं होता है। आप इस बात को समझना। अगर किसी कारण से आपकी सारी मेहनत के बावजूद, है ना, तमाम कोशिशों के बावजूद, चलो तमाम आशीर्वादों के बावजूद भी अगर घर नहीं मिला, तो वो तमन्ना आप लेके मरते हैं। समझ लेना, वो तमन्ना आप लेके मरते हैं। और तमन्ना लेके मरना, इससे बड़ा नुकसान और कुछ हो ही नहीं सकता। थोड़ा इस बात को समझना। मनुष्य जब मरता है ना, तो वो जो अंतिम दिन निकालता है ना, उसमें उसकी हालत क्या होती है आपको मालूम है? जो जो तमन्ना वो पूरी नहीं कर पाया, वो बुरी तरह से उसे परेशान करती है। धर्म जो है, वो आपको किसी भी इच्छाओं से इनकार नहीं कर रहा। इच्छाएं मरने के बाद भी ले जाने से इनकार कर रहा है, समझ लेना। कृष्ण प्रवृत्ति से इनकार नहीं कर रहे हैं, प्रवृत्ति को ले जाने से इनकार कर रहे हैं। थोड़ा सा इस बात को समझ लेना। अतः जैसे ही आप फल की कामना करते, आप एक प्रवृत्ति का बीज बोते, और अगर वो तमन्ना पूरी नहीं होती, तो उस तड़प को आप अपने साथ लेके जाते हैं। और ऐसे हजारों जन्मों में, हर जन्म में हजारों तड़प आप लेके गए हैं, और उन सब तड़पों का जोड़ लेकर इस जन्म में फिर पधारे हैं, है ना? तो ये जो हर मनुष्य की भीतर तड़प है ना, वही तो खराब है। और मरते वक्त उसको जो भुगतना पड़ रहा है, जो उसकी मनोदशा है, गलत बात है। सो आप जीवन में कुछ भी करें, मृत्यु तो राजा जैसी होनी चाहिए। इस बात को समझना। मृत्यु तो राजा जैसी होनी चाहिए कि देख लिया बहुत, पा लिया सब, कुछ पाना बाकी नहीं, एक तमन्ना नहीं। बोल क्या कहता है? हैं? बोल क्या कहता है तू? तमन्ना अधूरी क्यों रह जाए? तमन्ना अधूरी क्यों रह जाए? तमन्ना करी है तो पूरी करो, हर हाल में पूरी होना चाहिए, और नहीं तो तमन्ना मत करो। और पूरी करने की जो क्षमता है, वो तो तभी आएगी जब आप आत्मा के निकट जाएंगे। तब तक तो ऊपरी ऊपरी बाहर से तमन्ना कर रहे हैं, और ऊपरी ऊपरी भागा दौड़ी कर रहे हैं। और जो हरिवंश राय बच्चन कहते, लाखों अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। आप किसी भी कब्र के ऊपर नीचे देख लीजिए, चारों ओर तमन्नाएं नजर आएगी।
इतनी तमन्नाएं लेके आदमी मरता है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और अच्छा फल क्या, 4 कमरे का फ्लैट मिल भी गया, 12 साल मेहनत करी, और फिर फ्लैट में जाते ही स्वयं बीमार हो गए, घर पे 2 बीमार और हो गए। अब फ्लैट का तो कोई चार्म बचा नहीं, अब बीमारी में घुस गए। तो ये बुरा फल है, ये अच्छा फल है, एक मिला हुआ फल है। चाहे फल की कामना पूरी हो चाहे न हो, और हाथों हाथ जो कष्ट पाते, ये तीनों नुकसानदायक है। हाथों हाथ मनुष्य जो कष्ट पाता, उससे उसकी मनोदशा बिगड़ती, वो परमात्मा से दूर हो जाता। अगर तमाम सच्चे धर्म, तमाम साइकोलॉजी कहती कि मस्ती, शांति, आनंद, सुकून को पकड़ लो, तो वो क्यों कहते? वो आपकी प्रगति चाहते। ये चारों जो जितने पकड़ रहा है, वो अपनी आत्मा के निकट जा रहा है, और आत्मा के निकट मन की शक्तियां हैं, वो आपको कुछ का कुछ बना देती, जन्मों के पाप धो देती, वो आत्मा की शक्तियां हैं। इसीलिए संतोष, शांति, आनंद, सुकून को धर्म कहते हैं। अब वो तो चले गया साइड में, अब पूजा पाठ, हवन, होम, रोजे, उपवास, तावीज, ये सब आ गए। अब इससे क्या लेना देना है? आपकी पूंजी, आपका आनंद है। सो मेहरबानी करके एक बात समझें कि फल आपको आज भी कष्ट दे रहा है, कल भी कष्ट देगा, परसों भी कष्ट देगा, जन्मों जन्मांतर कष्ट देगा, और आपको चूस लेगा, आपको यहां से नीचे ही नहीं जाने देगा। और मनुष्य को अगर सुख सफलता पानी है, तो कम से कम उसे यहां आना पड़ेगा। ये मैं मन में समझा चुका हूं, कम से कम उसको यहां आना पड़ेगा। हर बच्चा यहां जीता है, इसलिए वो सुखी भी और सफल भी है। आप देखना। और हमें जो यात्रा यहां से यहां करनी थी, इन सो कॉल्ड धर्म, समाज, संप्रदाय और शिक्षा के कारण यहां से यात्रा हमने यहां कर ली। ये हमारा कष्ट है। थैंक यू। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आपने हजारों कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। इस किताब में वर्णित कहानियाँ आपको महापुरुषों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों की रोमांचक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आपको न सिर्फ मजा आएगा, बल्कि इससे आपके जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। और आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं? किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। बस इतनी सी तो बात है। अगर आप चाहते हैं कि आप राजा की तरह मरे, तो वो तभी शक्य है जब आप राजा की तरह जिएं। और राजा की तरह जीने का अर्थ क्या है? कि कर्म फल हाथों हाथ है, बस अब भी किया, अब भी मिला, और फोक, बात समाप्त, है ना? आप सोचें जरा, आप खाना खाते हैं और मजे से खाना खा लिया, खाने का फल मिल गया, हाथों हाथ मिल गया। अब उस फल का फर्दर फल किसी जन्म में आपको भोगना है, किसी जन्म में नहीं भोगना है। बस। तो सारे कर्म ऐसे क्यों नहीं करते कि कर्म और फल हाथों हाथ है, तो फल की आशा ही नहीं है। बड़ा मैजिक हो जाएगा।
ना आज भुगतना न कल भुगतना। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। ये भी थोड़ा समझ लेना, कृष्ण बड़ी गहरी साइकोलॉजी बता रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्म का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्रों में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे सुन। अगर मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उसके 5 कारण हैं, थोड़ा सा गौर से समझ लेना। और जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को पचा लेना। हमारा विज्ञान है, हम कर्म करते हैं, है ना। कायदे से हमें कर्म करना नहीं चाहिए, हमें नियत कर्म में स्थित होना चाहिए कायदे से, लेकिन हम कर्म करते हैं। तो वो कर्म हम क्यों करते हैं, उसके 5 कारण कृष्ण बता रहे हैं। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करने का पहला कारण है अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी आसरा, है ना। अगर आसरा न हो तो मनुष्य कर्म न करे, है ना। आश्रय के भरोसे मनुष्य कई कर्म करता है। अगर कोई सोचता है कि ये कर्म पुण्य है, इससे ईश्वर का आसरा मिलेगा या मेरी कोई तमन्ना पूरी होगी, तो वो कर्म मनुष्य करता है। अगर किसी को लगता है कि मेरा बाप कलेक्टर है, तो कई कर्म वो कर डालता है ना। आश्रय पे मेरा बाप धनवान है, वो भी कई कर्म कर देता है। तो मनुष्य को कौन उकसा रहा है कर्म करने के लिए, समझना, किसी का आसरा है तो। अब आप एक तय कर लें कि मैं किसी के भी आश्रय पे कर्म क्यों करूं, मैं किसी के भी आश्रय पे कर्म क्यों करूं, तो आपके जीवन में से 20% बेकार के कर्म खत्म हो जाएंगे। थोड़ा समझ लेना इस बात को, आश्रय पे कर्म क्यों करूं, है ना। दूसरा है कर्ता, है ना। कर्ता यानी हम अपने आश्रय भी, अपनी मान्यताओं के कारण भी, हमने जो भी जाना ओढ़ा समझा है, हमारे अनुभवों के कारण भी, या कोई भी कारण आप पकड़ लीजिए, अपने कारण भी हम अनेक उपद्रव करते हैं। सोचे समझे बिना समझे, अपने कारण भी। तो कारण में करता हो तो भी वो कर्म रोक लेना, कारण में करता हो समझ लेना तो भी वो कर्म रोक लेना। और ये थोड़ा सूक्ष्म पड़ता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कारण में करता हो तो भी कर्म मत करना। और कृष्ण अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि युद्ध करने में बुराई नहीं है। बुराई क्या हो रही है कि तू ये मानता है कि मैं मारूंगा, यानी तू करता हो गया, मैं मरूंगा फिर करता हो गया। तो करता हो जाता है तो कर्म मत कर, करता हो जाता है तो कर्म मत कर, रोक ले। लेकिन वो होता नहीं, उसने मुझे बुरा लगा, मैंने डांटा, फिर मैंने मारा, फिर उसने मारा, ये मैं शुरू हो जाते दोनों। हमारा कर्ता तुरंत उछलता। तो करने का एहसास हो तो कभी मत करना।
और तमाम मान्यताएं, परंपराएं जो भी आप मानते, वो आपको करने को उकसाती। तीसरा है भिन्न भिन्न प्रकार के करण, है ना। अब थोड़ा समझना, कर्म करने का अर्थ है कर्म न करना भी इसमें आ गया। हाँ, गलतफहमी मत पालना। या तो कर्म करना या कर्म रोकना, दोनों के 5 कारण हैं। अब करण का अर्थ है संयोग पे, संयोग की बात है कि आप संयोग के कारण कई कर्म करने को उसक जाते और संयोग के कारण कई कर्म करने से रुक जाते। अब साधारण उदाहरण देता हूं। कोई चोर हो और उसे मालूम पड़ जाए कि यहां पर 2 किलोमीटर तक पुलिस स्टेशन नहीं है और इस परिवार में 2 बुजुर्ग ही रह रहे हैं, तो संयोग ऐसा बैठता, भीतर चोरी बाहर उसक जाता है ना। और अगर संयोग उल्टा बैठ जाए, है ना, कि इस एरिया में 3 पुलिस स्टेशन है, तो नहीं जाने का। तो संयोग के कारण कर्म रोकते भी और संयोग के कारण हम कर्म करने को उसकते भी, थोड़ा समझना। और ये सबका अनुभव है। अगर सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल लग जाए तो आदमी कूद पड़ता है और अनफेवरेबल लगे तो दौड़ पड़ता है। उसके अपने कोई सिद्धांत नहीं है ना। अगर एग्जाम देने गया है बच्चा और गलती से टीचर को अचानक बुखार आ गया और दूसरे टीचर को आने में आधा घंटा लगा और फिर भी कोई चीटिंग ना करे, तो वो कह सकता है कि भाई मैं चीटिंग नहीं करता हूं, है ना। अब टीचर खड़ा है, पकड़े जाने का डर है और आदमी कहता है मैं चीटिंग नहीं करता हूं। अगर कानून ना हो, पुलिस ना हो और आप चोरी ना करें, तब आप कह सकते हैं कि मैं चोर नहीं हूं, है ना। और ऊपर से गवर्नमेंट कहे कि चोरों को अवार्ड दिया जाएगा, तो भी आप चोरी ना करें, तब आप पक्के चोर नहीं है ना। सो थोड़ा समझना, सर्कमस्टेंसेस फेवर करते हैं और आप करते हैं, सर्कमस्टेंसेस अनफेवरेबल हो जाते और आप पीछे हट जाते। अर्जुन भी यही कर रहा है। जब तक सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल थे उसने जीवन भर युद्ध किया। आज अनफेवरेबल नजर आ रहे हैं तो बोलता है मैं नहीं करूंगा। ये कोई बात हुई? अरे तू युद्ध करता आया है, युद्ध करना है। सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, मैं चोर नहीं हूं, तो आप अवार्ड दे दें, उकसा दें, मुझे मारें, चोरी ना करने की सजा देंगे, तो भी मैं चोरी नहीं करूंगा। समझ लेना इस बात को, तब तो बात बराबर है। नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं। अब हर मनुष्य इस जन्म में कुछ न कुछ जानता, समझता, तय करता अपने बारे में और उसी अनुसार अनेक चेष्टाएं करता अपनी साइकोलॉजी से, उस कारण भी वो कर्म करता। और अंत में कृष्ण कह रहे हैं 5वां हेतु देव है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और 5वां हेतु है हमारी प्रकृति, जो जन्मों की और हम लेके आए हैं, उसके कारण भी हम अनेक कर्म करने को मजबूर हैं। तो कर्म करने के कृष्ण कह रहे हैं कि ये 5 हेतु है। आप भी थोड़ा देख लेना कि आपके भीतर कोई व्यक्तित्व है या इन 5 में से एक कारण उपस्थित होता और आप कभी इधर जाते कभी उधर जाते। तो वही अर्जुन वाली बात है कि कारण इधर का आता तो युद्ध कर लिया, कारण उधर का गया तो सन्यास ले लिया, और अभी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है कि ये हिंसा, ये पाप है, और महाभारत में जीत क्या गया, उसके बाद में उसने कितने युद्ध किए। तो फिर मेरे भाई अर्जुन, तेरे लिए हिंसा पाप कहां थी? वो तो आज सर्कमस्टेंसेस फेवर नहीं कर रहे हैं। बस यही बात कृष्ण समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को और मैं आपसे कि हमारा एक व्यक्तित्व होना चाहिए जो इरिस्पेक्टिव है। वो आपका व्यक्तित्व आपको आत्मा के निकट ले जाएगा। मेरा ये व्यक्तित्व इरिस्पेक्टिव है, वो पक्का व्यक्तित्व। आगे कृष्ण कह रहे हैं ब्यूटीफुल कि मनुष्य मन,
वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। अब ये बात थोड़ा समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे शास्त्र अनुसार कर्म कर रहा हो, है ना, यानी नियत कर्म कर रहा हो, यानी परमात्मा के हुक्म पे कर्म कर रहा हो, चाहे परमात्मा के हुक्म के बाहर अपने अहंकार के कारण कर्म कर रहा हो, लेकिन कर्म के ये 5 ही कारण हैं जो बाहर से दिखते, है ना। इस बात को समझना। अब यही दिक्कत आती, वही मैं कहता हूं ना कि एक रास कृष्ण भी रचाते, है ना, एक शराब गालिब भी पीता, एक भांग शंकर भी पीते, एक मीरा भी नाचती और एक दूसरे भी नाचते, दूसरे भी पीते और दूसरे भी रास रचाते। सो बाहर से देखने में मनुष्य को दोनों एक से दिखते हैं और यही गड़बड़ है। एक में करता है, एक में अकरता है। तो बुनियादी भेद थोड़ा समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध करता हुआ मैं भी दिख रहा हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं। और तू युद्ध से भागना चाह रहा है तो भी खुद भाग रहा है, और युद्ध लड़ा था तो भी तू स्वयं लड़ा था। ये फर्क है। बाहर से एक ही लगता है, बाहर से देखने में बात एक ही लगती है, लेकिन बात में बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। इस बात को समझ लेना। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, किसी भी मनुष्य को असेस करना है, आपको जीना इसलिए कह रहा हूं, जो मनुष्य में आपको कर्तापन कम नजर आए, चाहे किसी भी कर्म के लिए हो, वो कुछ भी कर रहा हो और कैसा भी कर रहा हो, उसकी मित्रता कभी मत छोड़ना। और जिसमें कर्तापन नजर आए, फिर वो कुछ भी कर रहा हो और कैसा भी कर रहा हो, है ना, फिर वो बड़े से बड़ा धर्मगुरु क्यों न हो, बड़े से बड़ा नेता क्यों न हो, बड़े से बड़ा सज्जन क्यों न हो, आप उस पर कभी विश्वास मत करना। कर्तापन है या नहीं है, ये एकमात्र बुनियादी फर्क है। बाहर के कर्मों का कुछ भी लेना देना नहीं है। जो गालिब कहते हैं ना कि मैं तो हर हुक्म अब खुदा का मानता हूं और खुदा से लड़ नहीं सकता, उसने कह दिया पी जा और मैंने पी ली, तो क्या गुनाह कर लिया? उसने कहा पी जा, मैंने पी ली, क्या गुनाह कर लिया बताइए आप? जो खुद पी रहे हैं ना वो गुनाह कर रहे हैं। गालिब गुनाह नहीं करता, इस बात को समझ लेना। सो मैं पूरी छूट देता हूं, क्योंकि कृष्ण भी पूरी छूट देते हैं। इधर से उधर तक दुनिया के किसी कोने में धर्म में रत्ती भर एबीसीडी नहीं है, और एबीसीडी का धर्म ही नहीं है। बात एक ही है, करता है या नहीं है, करता मजबूत है कि कमजोर है, बस। है या नहीं है तो थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन कमजोर है कि मजबूत है, बाहर से सब एक सा लगेगा, वो एक सा नहीं है। एक रण कृष्ण ने भी छोड़ा था, और आज अर्जुन को कह रहे रण छोड़ने से बड़ा पाप नहीं है, है ना। लेकिन दोनों बात में जमीन आसमान का फर्क है। और ये बात न समझने के कारण कई लोग कहते हैं कि कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो बकवास। बिल्कुल हाँ, आप करें तो बकवास, कृष्ण करे तो लीला, बस। सो किसने किया, ये बुनियादी बात है। क्या किया इसका कोई महत्व नहीं, अर्जुन से कह रहे हैं। इसलिए तू क्या करा के सवाल मत पूछ, और वहां पर आ जा जहां किसने किया समझ में आ जाए। और ये बात अगर किसी के न समझ में आए और समझ में आने में कष्ट पड़ रहा हो, तो आप गीता ही सुन रहे हैं। कृष्ण मेरे से भी मजबूत भाषा में आपको समझाएंगे अभी, है ना। क्योंकि एक सुविधा हो जाती कि अभी कृष्ण ने कहा है तो क्यों डिस्कस करना। आसरा मिल जाता लोगों को।
आगे कृष्ण कह रहे हैं कि परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता है। ब्यूटीफुल। यही दिक्कत आती है। ये जो कृष्ण कह रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पूरे जीवन का दारो मदार इस पे टिका है कि आप में कितना कर्तापन है और आप कैसे लोगों के बीच है। अगर आप कर्ताओं के बीच में फंसे हैं, घुट घुट के मर जाएंगे, हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। कर्ताओं के जाल में फंसेंगे, चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, पूरी लाइफ इस पे टिकी है कि आप किस जगह पर हैं, शुद्ध भूमि में हैं कि अशुद्ध भूमि में हैं, आप जहां पर रह रहे हैं वो जगह कैसी है, बस। और आप बचें। अगर कर्ता मजबूत है, मैंने सोमवार किया, मैं मंदिर गया था, बिल्कुल डिस्टेंस बना लो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बस बहुत अच्छा करा, जाओ। कर्ता मजबूत है, भग जाना, उस आदमी के जीवन से डिस्टेंस बना लेना, वरना वो आदमी आपको बर्बाद कर देगा, उसके पीछे आप भी मरेंगे, क्योंकि परमात्मा सबसे बड़ा शत्रु कर्ता का है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक कर्ता नहीं है और एक कर्ता है। लेकिन बाहर से देखने में बात समझ में नहीं आती, और जो कर्ता नहीं है उनको भी कर्ता की भाषा में ही जानते, और यही दिक्कत है। और ये जितने महान है वो कर्ता नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी महान हैं उनमें आप अपने संसार के, समाज के, संप्रदाय के मनमाने उटपटांग गुण ढूंढेंगे तो एक नहीं मिलेंगे, है ना। आप भी भ्रमित होंगे क्योंकि आप उनमें कर्ता देख रहे हैं। जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। वो दो बातों का भेद ही नहीं समझता कि किसने किया, किसने किया, बस। और अपनी इसी बात को पूरी खुलकर समझाने के लिए कृष्ण अंतिम श्लोक कह रहे हैं, जरा हर कोई सुन लेना, और सारे के सारे धर्म के, समाज के, संप्रदायों के ठेकेदार बड़े ध्यान से इस श्लोक को सुन ले। मैं सबसे कह रहा हूं, सुन लेना। और इस श्लोक को सुनने के बाद भी अगर धर्म अधर्म का भेद आपका नहीं हटता और आप खुलकर धार्मिक नहीं हो जाते, तो फिर कृष्ण भी क्या करे और कोई भी क्या करे। अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, सुन लेना, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है। अर्जुन से कह रहे हैं कि तू तो ये छोटी मोटी जो तेरे सामने सेना खड़ी है उसको मारने के पाप पुण्य गिना रहा है, लेकिन जिसके अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव ही नहीं है ना, वो तो पूरी पृथ्वी ही नहीं तीनों लोक को मार डाले ना, तो भी ना ही किसी को मारता है, ना इतने भी पाप को उपलब्ध होता है।
इस बात को हर कोई समझ लेना। यहां वहां मत दौड़ना, क्या करूं, ये करूं, करूं ना करूं। अरे करने से क्या डरते हो और न करने से क्या डरते हो? करने न करने का सवाल ही नहीं है। सवाल इतना सा है कि किसने किया, करता आप हैं कि करता परमात्मा है। बस इतनी सी तो बात है। 56 भोग आपने खाए कि परमात्मा ने खाए, बस यही तो भेद है। रास आपने रचाया कि परमात्मा ने रचाया, इतना सा भेद है। मत कोई भी चक्कर में पड़ना, मत मारो अपने जीवन को, मत मरो। आपकी प्रकृति परम है, उसके बाहर आप जा नहीं सकते, आप जा ही नहीं सकते इतनी जल्दी। और उसके बाहर ले जाना भी परमात्मा का काम है, आपकी आत्मा का काम है। जो प्रवृत्ति आपके भीतर है वो है, अब उससे निवृत्ति दिलवाना परमात्मा का काम है। और जो जितनी निवृत्ति पाने की कोशिश कर रहा है उतना और उलझ रहा है ये भी समझ लेना, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। और हर कोई जीवन में गौर कर लेना, वो जिस चीज के विरुद्ध भागता है वो चीज उसको उतनी मजबूती से पकड़ रही है। और हर एक ने क्या पकड़ा हुआ है मजबूती से, जो वो किसी ना किसी कारण से कर नहीं पा रहा है। थोड़ा समझ लेना, प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति तो भीतर है। अब ये कोई समझ नहीं रहा है कि प्रवृत्ति से छुटकारा ही नहीं है, प्रवृत्ति से छुटकारा दिलवाना परमात्मा का काम है। प्रवृत्ति से भागोगे तो डबल से उलझोगे, प्रवृत्ति से जितना भागोगे उतना ज्यादा उलझोगे, और फिर चिल्लाते रह जाओगे स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री से बचो। और फिर शास्त्र लिखोगे और फिर अपने लिए स्वर्ग की कामना करोगे और फिर वहां उर्वशी और मेनका देखोगे, फंस जाओगे क्योंकि प्रवृत्ति है, उसकी निवृत्ति ही नहीं है। निवृत्ति करवाना परमात्मा का काम है। अतः दो बात समझ लेना, अगर आप धर्म समझना चाहते तो धर्म अंदर का विषय है, धर्म साइकोलॉजी है। हमेशा एक चीज समझ लेना, धर्म साइकोलॉजी है और वो बुद्धि अहंकार से नहीं समझी जा सकती, नहीं जानी जा सकती। सो मेहरबानी करके हमें धर्म के अच्छे स्टूडेंट बनना है। सो कोई भी धर्म का वाक्य हम सुनते तो आप वाक्य समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो वाक्य आपके बुद्धि अहंकार से नहीं कहा गया है ना। इसलिए आप उस वाक्य को भीतर जाने देना और देखना ये कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन करा तो मेरे में क्या चेंज आएगा। वो चेंज लाना चाहता है वो वाक्य, और सामान्यतः मनुष्य उस वाक्य का अर्थ समझना चाहता है। अरे भाई अर्थ क्या समझेगा, अर्थ कैसे समझेगा? अगर कोई कहता है कि राग और द्वेष मत रखो, है ना, फिर एबीसीडी नहीं है। अब आप भीतर डाल दें कि चलो नो राग नो द्वेष, तो क्या होगा? आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अपनी जगह से हिलना मुश्किल हो जाएगा। दिन भर तो सोचेंगे कि अब करें क्या, कोशिश करना। तो वो यही तो कह रहे हैं, कुछ करो ही मत थोड़ा समझना, थोड़ा ऊपरी ऊपरी मत जीना। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, फल जहन में हो तो कर्म मत करो। अब आप कहेंगे इसका अर्थ समझाओ, अर्थ मत समझो, बैठ जाओ कमरे में और तय कर लो कि फल की कामना होगी तो नहीं हिलूंगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 3 रोज हो गए, 5 रोज हो गए, हिलते नहीं बन रहा है ना। तो वही तो कह रहे हिलो मत, है ना, तू मत हिले तो मैं हिलाना शुरू कर दूंगा। भगवान इतना ही कह रहा है। आप थोड़ी साइकोलॉजी समझ लीजिए, आप उसके अर्थ मत खोजिए, अर्थ समझने की कोशिश मत करिए। ये काम बुद्धि अहंकार का है, वो समझ ही नहीं सकती इतनी ऊंची बात है, ये अंदर की बात है। आप इंप्लीमेंटेशन में डालेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
आपको फ्रीज कर देगी हर बात, हिलना मुश्किल हो जाएगा। सो धर्म की बातें कॉन्ट्राडिक्टरी होती, और दो कॉन्ट्राडिक्शन के बीच में सत्य है। ये बात मैं कितनी बार कह रहा हूं, अब ये अनुभव की बात है। अब कोई भी व्यक्ति जो ये कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं करता ही नहीं हूं, उसे हाथों हाथ ये कहना ही पड़ेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। थोड़ा समझ लेना, मैं कुछ भी नहीं करता हूं यानी मैं करता नहीं हूं। तो फिर मैं क्या करूंगा? जो परमात्मा कहेगा, और परमात्मा क्या कहेगा? वो कुछ भी कह सकता है। कृष्ण कह तो रहे तीनों लोगों का नाश करने को भी कह सकता हूं, तो वो कुछ भी करने को कह सकता है। तो मैं कुछ नहीं करता लेकिन मैं कुछ भी कर सकता। ये एक परफेक्ट मनोदशा है धार्मिक मनुष्य की, कि मैं कुछ भी नहीं करता और मैं सब कुछ कर सकता। सो थोड़ा सा श्रद्धा को समझना कि ईश्वर पे श्रद्धा का एक ही अर्थ है कि हमें अपनी बुद्धि नहीं लगाना, हमारे में बुद्धि है नहीं, इसलिए हमें कर्ता बनना नहीं। और कर्ता बनने से बच कैसे सकते? अगर फल हटा देंगे तो बच जाएंगे, राग द्वेष हटा लेंगे तो बच जाएंगे, स्वार्थ हटा लेंगे तो बच जाएंगे, कर्ता कमजोर हो जाएगा। और परमात्मा पे श्रद्धा रखें, वो भेज रहा है। फिर आप कभी मत कहना यह असामाजिक है, यह अधार्मिक है, यह निषिद्ध है, यह नुकसानदायक है। बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि मनुष्य को चलाना और बढ़ाना उसका काम है। इस संसार का कोई बीज परमात्मा से बहस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे श्रद्धा है कि बीज जमीन में डला है, परमात्मा इसमें से पेड़ उगा ही देगा। वो कभी डिस्कस नहीं करता, वो कभी चॉइस नहीं करता, वो चुपचाप बैठा रहता है। वो जानता है कि ऊपर नीचे होके एक न एक दिन बीच में से पेड़ बन ही जाएगा। तो वो जो भेजता है वो करना परम नियत कर्म है। और यही बात कृष्ण ने अलग अलग तरीके से समझाई। तो उस पे श्रद्धा रखें, बस जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो समझ लें कि आप एक उस पे श्रद्धा रखें, बाकी सबकी छोड़ें, कौन क्या कहता करता ये वो। अरे भाई, कृष्ण कोई चोर है तो भी चोरी तो की है ना। चोरी करना एक बात है और चोर होना दूसरी बात है, झूठ बोलना एक बात है और झूठा होना दूसरी बात है। ये बुनियादी भेद आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये लोग तो नहीं समझेंगे, क्योंकि इनके भीतर चोर है और बाहर जाहिर में चोरी नहीं है। हमारे भीतर चोर नहीं होना चाहिए, बाहर जाहिर में तो वो हुक्म करे, वो हुक्म करे हम कर देंगे, बस वो हुक्म करे हम कर देंगे। और जो भी सफल और महान है उन पे श्रद्धा रखे। मैं बार बार कहता हूं, उन पे श्रद्धा रखेंगे तो उनके गुण आपको थाम लेंगे, उन पे अश्रद्धा रखेंगे परमात्मा रूठ जाएगा। इसीलिए महान लोगों के पर्सनल जीवन में कभी झांकना मत कि शंकर ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, मीरा ने क्या किया। आपके समझ के बाहर की बात है, वहां करता ही नहीं है। और करता नहीं है इस बात को भी समझ लेना, क्योंकि एक से एक बुद्धिमान होते। कृष्ण गीता में कहते कि परमात्मा अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता, बरोबर है। और फिर कृष्ण ही गीता में दूसरी बार कहते कि सब कुछ मैं ही करता हूं और मैं ही सबको घुमाता हूं, है ना। अब आप कहेंगे कि डिसाइड करो कृष्ण आप करता है कि नहीं है। तो थोड़ा इन बातों को समझना, इन कॉन्ट्राडिक्शन को समझना। ये दोनों सत्य है और मैं चाहता हूं कि जीवन के सारे सत्य कहूं और जिनको जो समझ में आ जाए, क्योंकि ये सत्य वैज्ञानिक के लिए भी उपयोगी, कलाकार के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी, संतों के लिए भी और हमारे आपके लिए भी, सबके लिए ये सत्य उपयोगी है। तो परमात्मा करता नहीं है, है ना।
वो क्या है? वो भेजता है। थोड़ा समझ लेना, परमात्मा करता नहीं है, वो भेजता है। उसने भेजा, अब करता कौन है? करता तो हमारा शरीर ही है, वो करता नहीं है, करता हमारा शरीर है। दो बातों का फर्क समझ लेना। तो जब हमारा शरीर करता है तो हम ये कैसे समझे कि हम करता है कि नहीं, या करता हम है कि परमात्मा है? अगर परमात्मा करता है तो हमारी बुद्धि करता नहीं है, हमारा मन करता नहीं है, सिर्फ हमारा शरीर करता है। यानी हमारा शरीर परमात्मा को हमने उपलब्ध करवाया है, क्योंकि परमात्मा के पास शरीर नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता। वो कर नहीं सकता, कर हम सकते। इसलिए जब भी हम अपना शरीर उस परमात्मा को उपलब्ध करवाते हैं तो उसको निमित्त होना कहते हैं। तो मैं करता नहीं हूं और फिर भी मैं ही करता हूं, है ना? क्योंकि हमारी बुद्धि कर नहीं रही, हमारा अहंकार कर नहीं रहा, हमारा मन नहीं कर रहा, हमारी प्रकृति नहीं कर रही, तो कर कौन रहा? कर तो परमात्मा ही रहा फिर। क्योंकि मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो गए तो करता तो वही है, निमित्त में हूं। तो बाहर से दिख रहा है कि मेरा शरीर कर रहा है, भीतर के मेरे सारे इंस्ट्रूमेंटों में से कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। तो भी कोई तो कर रहा है भीतर, वो परमात्मा है। ये बात सबके समझ में आ गई? मैंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भीतर का मेरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं कर रहा है, तो भी भीतर कोई एक चीज है जो करता है। लेकिन वो करता होगे भी करता नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर का उपयोग कर रहा है। और यही परमात्मा की कलाकारी है, भेजे वो हैं और करें हम, फिर दुनिया हमें देखे। अरे हम कसम खाएं, मैंने नहीं किया, पागल समझता है। फिर हमारे हाल गालिब और कबीर जैसे हो जाए, है ना? आपने ऐसा कहा, मैंने नहीं कहा। अरे अब भी हमने सुना, वो कबीर के यहाँ रोज झगड़े होते थे ना, अब भी मैंने सुना। वो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, हमेशा की बात है। रामकृष्ण परमहंस कुछ कहे, फिर विवेकानंद बोले कि आपने ये कहा, उसका मतलब बताओ। मैंने तो कहा ही नहीं। अरे अब भी आपने कहा, मैंने नहीं कहा। तो फिर किसने कहा? उसने कहा। तो किससे पूछूं? उससे पूछ। विवेकानंद बोले आदमी पागल है, और कसम खा के जाए कि इस आदमी की दोबारा शक्ल नहीं देखूंगा। लेकिन 5-6 रोज और उसको लगे बात में कुछ दम है, फिर पहुंच जाए वो, फिर पहुंच जाए, फिर दोनों की बातचीत होए, और फिर मजबूत सौगंध खाए, मरते मर जाऊंगा लेकिन रामकृष्ण की शक्ल नहीं देखूंगा, और हर दीवार पे लिख के जाऊंगा कि आदमी पागल है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु नहीं, क्योंकि विवेकानंद जैसों को ढालना यानी एक 1 लाख के बराबर थे, और रामकृष्ण जानते थे कि ये महाबुद्धिमान है ना? इससे बुद्धिमानी की बात नहीं की जा सकती। तो क्या करो? पागलों वाली बात करो। ये सरेंडर हो जाएगा एक दिन कि मेरे समझ में नहीं आती, तो मैंने समझदारी की बात करी कब? ये भी एक हथियार है। कोई ज्यादा बुद्धिमान आ जाए ना, तो बेसिर पैर की बात करो जिसके सिर ही ना मिले, और बोले समझा, वो बोले नहीं समझा। अपन तो जानते समझने वाली इसमें चीज ही नहीं है, लेकिन वो चलना फिरना शुरू हो जाता है। वो कई बार होती है ना क्विज, वो ड्राइंग में ढूंढो, ये ढूंढो, वो 18 गलतियां ढूंढो, और गलतियां 10 ही रहने दो, आदमी पागल हो जाएगा। और फिर उसको बोलना, अरे क्या इतना भी नहीं ढूंढ पाते? अपने को बुद्धिमान कहते हो? हाँ यार इस बार नहीं ढूंढ पाया। अबे होगी तो ढूंढने का ना। तो मैं आपको डे टू डे के किमिया बता रहा हूं, ज्यादा बुद्धिमान आ जाए ना, तो एकदम सीरियस होके मुक्तापूर्ण बात करने की, उसको लगेगा आप पक्के बुद्धिमान हो, और उससे जान छुड़ाओ। तो रामकृष्ण परमहंस ने अनेकों बार विवेकानंद को भगाया, वो भागे आए, भागे आए, फिर एक दिन उनकी श्रद्धा बैठ गई। वही कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि तीनों लोगों का वो नाश कर दे। रामकृष्ण परमहंस क्या क्या नहीं करते थे।
वे विवेकानंद को कहना शुरू होते थे क्या कि तू बार बार पूछता है परमात्मा है कि नहीं है, तो है। और सुन शारदा, पकोड़े बने कि नहीं? बोले बन गए, मैं आ रहा हूं खाने, करके किचन में। और वो यहाँ बैठा हुआ है, बोले बात आधी छोड़ के गए। वो आधे घंटे बाद पकोड़े खा के आते। मैंने तेरे से कहा था ना पकोड़े बढ़िया है। बोले आपने पकोड़े की बात ही कब करी? आप परमात्मा समझा रहे थे। बोले नहीं, मैंने पकोड़े कहा था। तो ऐसी उलझने खड़ी करते थे वो विवेकानंद के लिए कि सरेंडर हो गए विवेकानंद, सरेंडर हो गए। महान, वो कोई समझ नहीं सकता जब तक मैं समझाऊंगा नहीं दोनों की बातचीत, क्योंकि दो आदमी की बातचीत में दोनों की मनोदशा समझना जरूरी है कि विवेकानंद की मनोदशा क्या थी और रामकृष्ण की। लेकिन अंत में विवेकानंद को श्रद्धा बिठानी पड़ी कि ये कुछ भी कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं, बस यही बात है। तो हमें सभी महान लोगों पे श्रद्धा बिठानी पड़ेगी कि इन्होंने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और वो ठीक कर रहे हैं तभी परमात्मा उनको भेज रहा है, वरना हमको और आपको भी भेज सकता था। अतः महान लोगों में अश्रद्धा नहीं, कर्मों में अश्रद्धा नहीं, वो कुछ भी करवा सकता। आप छोटे छोटे काम के निमित्त तो बनो, हमारे अलावा उसका काम कोई नहीं कर सकता है ना। तो हिटलर की सेना का नाश करने का भी आपसे कह सकता, उसमें क्या हो गया? वो कुछ भी कह सकता, छोटे छोटे कर्मों का निमित्त बनो, वो बड़े कर्म का हुक्म देगा, तभी हम बड़े बनेंगे। हमारी मर्जी से हम बड़े नहीं बन पाएंगे। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज आत्मन e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। सो कोई क्वेश्चन हो तो ले लेता हूं मैं भले ही। एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम आदित्य है, और एक स्टूडेंट है जिनका नाम यश है। वो कह रहे हैं कि अक्सर कॉलेज का जो एनवायरनमेंट होता है, जहाँ बहुत सारा प्रेशर वगैरह होता है, तो वो काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं। उसकी वजह से उनके मन में बहुत डिप्रेसिव ख्याल, बुरे ख्याल वगैरह आते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो भगवत गीता पढ़ें ताकि उन्हें कोई सुकून मिले, मगर वो भी बराबर से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस परिस्थिति से वो कैसे डील करें? अब ये तो किस सिचुएशन में है, उनकी मानसिक दशा क्या है, कहाँ पढ़ रहे हैं, हर चीज पे डिपेंड है। बाकी जीवन में किसी भी चीज का प्रेशर लेने का कोई कारण ही नहीं है। हमसे होता है तो ठीक, नहीं होता तो ठीक। भविष्य किसी चीज से बनता या बिगड़ता नहीं है। भविष्य का किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारी गलतफहमी है कि ये नहीं करेंगे तो भविष्य बिगड़ जाएगा, यह नहीं करेंगे तो भविष्य बन जाएगा। भविष्य का किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात यह है कि अगर आप आज कष्ट पा रहे हैं तो कष्ट पाने का अर्थ ये है कि उसका फल भी कष्टदायक ही आएगा। 100 बातों की एक बात है, जो कर्म में है वही उसके फल में है। अगर कर्म में मजा है तो ही फल आनंददायक आएगा, कर्म में कष्ट है तो फल कष्टदायक आएगा। ये एकमात्र लेबोरेटरी टेस्ट है हर मनुष्य के लिए और हमेशा के लिए। वो ये भी पूछते हैं कि भगवत गीता में मानसिक बीमारियों के बारे में कुछ कहा गया है? ये तमाम
जब तक मनुष्य परमात्मा नहीं है, दृष्टा नहीं है, बरोबर है, और जब तक वो करता है, वो मानसिक बीमारी तो है। अब बीमारी के परसेंटेज कम ज्यादा हो सकते हैं। जब तक परमात्मा नहीं है, हम मानसिक बीमार है। और गीता क्या है, हमें मानसिक कैप्सूल दे रही है एक के बाद एक, है ना। तो मानसिक बीमार हैं हम। राजेश जी पूछते हैं कि फल की कामना मत करो और कर्तापन मत रखो, ये दो चीज़ें बिजनेस में ये भाव फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने अब ये सोचा है कि वो वही काम करेंगे जो उस पल में आए और उन्हें लगता है कि मुझे इसको स्वीकार लेना एक चाहिए। मिनट, ये मैं उनको समय में समझाऊंगा, अभी एकदम नहीं समझा सकता क्योंकि काफी लंबा है। फल की कामना न करो, ये एकमात्र बिजनेस में सफल होने का पहला प्रिंसिपल है। और कर्तापन न होना तो बिजनेस में महासफलता की आगाज है, गारंटी है। लेकिन वो कैसे इनकी समझ में आएगा, क्योंकि ये सब बातें अंदर की है। होता क्या है कि जैसे हम कहते हैं कर्तापन मत रखो, तो अब किसी को एग्जैक्ट जब तक अनुभव में नहीं आता, वो समझता नहीं कि कर्तापन से मतलब क्या है, तो वो अपने मतलब निकालता है। समझ लेना एक चीज। और अभी हम गीता पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं उतना ही कह रहा हूं या उससे उतना ही आगे जा रहा हूं जितना मुझे जाना चाहिए, ताकि हम गीता से न भटक जाएं। सो आगे मैं उनको समझाऊंगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, अगर कर्तापन नहीं है तो बिजनेस में नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में महासफलता गारंटेड है। और फल नहीं है तो भी सफलता गारंटेड है। सो बिजनेस में फल की कामना होना जरूरी है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। और वे समझते क्यों नहीं है कि अंबानी जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे थे, वे अंबानी बनने की कामना कर सकते हैं? नहीं। कालिदास कवि बनने की कामना कर सकता है? नहीं। स्टीव जॉब्स जो सन्यास लेने आए थे, अटारी की नौकरी छोड़ दी, पढ़े लिखे नहीं थे, वे एप्पल डालने की कामना नहीं कर सकते। और वॉचमैन एडिसन साइंटिस्ट बनने की कामना नहीं कर सकता। सो कामना का परिणाम कुछ भी नहीं है इस संसार में। नंदा जी पूछती हैं, वे एक माँ हैं, उनके 2 बच्चे हैं 16 और 14 वर्षीय, और उन्हें लगता है कि वे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहे हैं। वो कभी-कभी उनसे बात करती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं। कभी-कभी वो उनको लगता है कि जैसे हैं वैसे ही छोड़ दो, फिर जो उनका होएगा देखा जाएगा। लेकिन उन्हें इस बात का हमेशा बुरा लगता है कि वो अपने ज़िंदगी का अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं। और वो कह रही हैं कि आपकी भाषा में अगर बोला जाए तो उन्हें लगता है कि वो बच्चों की सही बागबानी नहीं कर रही हैं। तो वो इस स्थिति से कैसे जूझें? नहीं, देखो, पहली बात तो बच्चों को छोड़ने का कोई अर्थ नहीं है ना, क्योंकि प्रवृत्ति में बच्चे हैं। 2 बात का फर्क समझ लेना। तो बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दूं और जो होना है हो जाए, कहना एक बात है, और बच्चों को कुछ होगा तो छोड़ते नहीं बनेगा, ये दूसरी हकीकत है। सो बच्चों को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। अब रहा सवाल कि वे जिम्मेदारी नहीं समझते, इसमें दोनों बातें हो सकती है। कई जगह हमारी गलती हो सकती कि हम ये समझते हो कि उनकी जिम्मेदारी है जो हो ही ना, और कई जगह बच्चे हो सकते। तो जब तक पूरी बात ना मालूम हो, मैं कैसे कहूं। लेकिन अगर शॉर्ट में समझाऊं तो एक माँ है और 2 बच्चे हैं, तो माँ की पहली जिम्मेदारी ये होती है कि उनकी मूल प्रकृति पकड़ें कि उनमें किस चीज का टैलेंट है, क्योंकि दोनों 14 और 18 साल के हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता जिसे कोई एक काम करने में बड़ा मजा नहीं आता, और उस काम की उसमें इनबॉर्न प्रतिभा नहीं होती। तो किसी भी माँ बाप का कहूं या टीचर का कहूं, पहली उनकी ड्यूटी ये है कि उसकी इनबॉर्न प्रतिभा पकड़े और उसमें उसको दिल खोल के लगने दे, है ना। अगर तेंदुलकर को यह कहा जाता कि तू परिवार की जवाबदारी नहीं निभाता है, तू स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है और ये दिन भर खेल खेल करता है, तो तेंदुलकर का क्या होता। सो हमें समझना चाहिए कि उसकी मूल प्रकृति में से जो प्रतिभा आ रही है और जिसमें उससे आनंद आ रहा है, उसमें लगाना
ये ड्यूटी परिवार की और टीचर की है, और तभी वो चमत्कार करेगा बड़ा, पहली बात। और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि भाई 8 साल का करने में माँ को बहुत तकलीफ जाती है, और ये बच्चे जितने बड़े होते जाते हैं ना, उतना मजबूत फिर मैं हो जाता। और आजकल तो एक फैशन है, माँ को इंग्लिश कहाँ आती, बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ इसलिए नहीं कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, फिर उनसे कहना पड़ता है कि वो बेवकूफ़ इसलिए है कि आपको पैदा किया है। सो ताली दोनों हाथों से बजती है, साइकोलॉजिकल ज्ञान जीवन का कम है, सो 50-50% ही होना चाहिए। सो आपस में मिलके समझ के निकालना चाहिए। पहली चीज है कि प्रसन्नता होनी चाहिए, बस। वातावरण में प्रसन्नता हर हाल में होनी चाहिए। अगर वातावरण में प्रसन्नता है तो दुनिया के सारे युद्ध जीते जा सकते हैं। ये एक नियम है। मनुष्य अकेला हो तो अंदर प्रसन्नता चाहिए, 4 जने हैं तो घर में प्रसन्नता चाहिए, ऑफिस है तो ऑफिस में प्रसन्नता चाहिए, बस। अगर प्रसन्नता नहीं है तो सब बिगड़ जाता है। हमारे पास एक ऑडियो नोट भी आई है, अब हम वो ऑडियो नोट सुनेंगे। किसी ने ऑडियो नोट के द्वारा फीडबैक भेजा है। वेब कास्टिंग वाले अच्छे सवाल पूछते हैं, फटाफट। गुड इवनिंग दीप सर, मैं राजेश बात कर रहा हूँ मुलुंड से, और मैंने अभी लाइव देख रहा हूँ आपको, और मुझे भी एक वर्ड बोलना है। मैंने अपने पिताजी का पूरा परंपरा तोड़ दिया। यही भगवत गीता की एक बहुत बड़ी, और आपका जो लेक्चर है बहुत ही अच्छा सुनता हूँ और आगे भी सुनता रहूँगा। अच्छा, यूं हाँ, उन्होंने सवाल नहीं है। अच्छा, नहीं, सवाल नहीं था, उन्हें आपसे कुछ कहना था कि भगवत गीता के लेक्चर सुन के उन पे ये प्रभाव पड़ा कि जो भी उनके पिताजी की एक परंपरा चलती आ रही थी, उन्हें जो भी सही नहीं लगा उसमें उन्होंने स्वयं परिवर्तन कर दिए। वो तो बहुत जरूरी है, वो तो होना ही चाहिए। आदमी की आत्मा ना जागे तो फायदा क्या, चेतना ना जागे तो फायदा क्या। आई हैव अ क्वेश्चन। ये आपने सरकमस्टेंस की बात की आज। सर्कमस्टेंसेस हाँ, तो जैसे हम हमारे नियत कर्म की तरफ बढ़ते हैं, वैसे सरकमस्टेंसेस अपने आप भी चेंज होते हैं। सब कुछ चेंज हो जाता है। देखो, ऐसा है कि नियत कर्म या प्रकृति, ये दोनों परमात्मा के निकट है, एक अलग जगत है ना। त्रिगुणी माया है तो 3 जगत है ना, 3 टायर है। एक तो संसार है जहाँ उपद्रव है, जो बुद्धि अहंकार का जगत है। फिर आप ऐसा समझें कि 1 लाख में से 99,900 लोग या 99,500 लोग कह दे, वो बुद्धि अहंकार में जीते हैं, जो उपद्रव की दुनिया है, बरोबर। अब जो मनुष्य प्रकृति से जीता है, उसके इन बुद्धि अहंकार वालों से रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। बड़ी साफ बात बता रहा हूं। और प्रकृति में जीते जीते जैसे परमात्मा थामता है कि उसके कार्य, उसका सर्कल, उसका बिजनेस, उसके शौक, वो पूरा का पूरा बदलता चला जाता है। अगर आप बुद्धि अहंकार से चल रहे हैं तो आप एक जगह पर जाएंगे, अगर आप प्रकृति से चल रहे हैं तो आप इधर जाएंगे, और अगर आप नियत कर्म पे उतर आए तो आप इधर जाएंगे। एक ही व्यक्ति के 3 संभावित जीवन हैं, और इसके मिश्रण के आधार पर फिर उस हिसाब से जीवन पूरा का पूरा बदल जाता। ये मैं आपको भाग्य में समझाऊंगा डिटेल में। आप ये समझें कि जैसे आप हैं, है ना, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आपकी तीनों श्रद्धा देख लेता कि भाई आपकी एक श्रद्धा ये है, परमात्मा इतनी, है ना, और प्रकृति की इतनी, और बुद्धि अहंकार की इतनी। ये श्रद्धा का परसेंटेज मैंने देख लिया, है ना। अब वो देखने के बाद मैं आपके बुद्धि अहंकार और वर्तमान जीवन को देखकर, अगर आप आज के बाद बिल्कुल भी ना बदले तो आपके पूरे जीवन की लाइन बना के दे सकता हूं, क्योंकि फिर कांस्टेंट आप जाएंगे उसी डायरेक्शन में। समझ गए? एक ट्रेन जा रही है, 40 की उसकी स्पीड है, और एक ही पटरी है, तो हम कह सकते हैं एक बार भी बीच में रुकने वाली नहीं, स्पीड बढ़ने वाली नहीं, स्पीड घटने वाली नहीं,
तो हम आराम से यहाँ बैठे बैठे कह सकते हैं कि इस समय ये ट्रेन कहाँ पहुंची होगी, है ना। वैसे ही इसका है। अब आप 40 की स्पीड से जा रहे हैं, तो अब इस दरमियान आपने बुद्धि अहंकार मजबूत कर लिए, तो आपकी स्पीड 10 की हो जाएगी और गलत डायरेक्शन पकड़ेंगे। अगर आपकी प्रकृति मजबूत हो गई तो स्पीड बढ़ जाएगी, और नियत कर्म होए तो पूरा ट्रैक ही चेंज हो जाएगा। तो ये पूरे जीवन का खेल है, और धर्म चाहता है आपका ट्रैक चेंज हो जाए और परमात्मा आपको थाम ले। वो राह इतनी हसीन है कि वहां पर 4 साल 5 साल में मनुष्य अंबानी, एडिसन, बुद्ध, क्राइस्ट हो ही जाता है, क्योंकि वो उसका काम है, वो उसका काम है, और वो थामे। बस ये सारी कोशिश यही है कि आप अपने को छोड़े और वो थामे। बस आप अपने को छोड़ें। 80 वर्ष के आप नहीं हैं, 80 वर्ष को परमात्मा नहीं थामता है। 80 वर्ष की दुनिया तो हम देख ही रहे हैं, बड़ा दुख, बड़ा टेंशन, बड़ा कष्ट, ये कॉमन बात है। ये क्यों है? 80 वर्ष में, समझ लेना। और परमात्मा 80 वर्ष में झांक नहीं रहा है, वो आपकी मूल प्रकृति में इंटरेस्टेड है। आपकी मूल प्रकृति में जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो उनको निवृत्त कराने के चक्कर में है ना। तो वो आपकी मूल प्रकृति में इंटरेस्टेड है जो जन्मों की है, और मैं सारी कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी मूल प्रकृति में आ जाएं, है ना। और कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि मन का सत्य समझ ले, तेरे अंदर युद्ध की प्रवृत्ति है। अगर न होती, अगर अर्जुन के मन में युद्ध ही ना होता, तो पहली बात तो वो युद्ध के मैदान में ही ना आता। फिर एक क्षण पहले कृष्ण से क्या कहता है कि ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन कौन खड़ा है सबको देख लूं, मतलब कितने ताव में है। अब वो कैसे कह सकता कि युद्ध निवृत्त हो गया, द्वेष निवृत्त हो गया? क्या कृष्ण को बेवकूफ समझ रहा है वो? तो निवृत्त हो जाता तो बात अलग थी, कोई इनकार थोड़ा ही है। समझ लेना, आपकी प्रवृत्ति में नहीं है तो परमात्मा की जबरदस्ती थोड़ी है आपको कि आगे करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रवृत्ति में है तो निवृत्त आप नहीं कर सकते, इस बात को समझ लेना। यहां पर कोई किसी चीज को निवृत्त नहीं कर सकता। भूख लगी, अब आप उसको बगैर खाए निवृत्त करके दिखा दें। क्रोध आया, बगैर निकाले निवृत्त करके दिखा दें। समझना मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं। निवृत्ति की सत्ता आपके हाथ में नहीं है, नकारात्मक सत्ता हाथ में है कि रोक लेंगे, है ना। भूख को रोक लेंगे, क्रोध को रोक लेंगे। रोकने से कुछ नहीं होगा, रोकते मल्टीप्लाई होगा, रोकते मल्टीप्लाई होगा। और हर एक की बुराइयां यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, हर एक की बुराइयां यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है। सो मेहरबानी करके जो भी प्रवृत्ति है उसको परमात्मा को सौंप दे कि भैया ये माना मेरी जन्मों की ये पूंजी है, लेकिन नई पूंजी बटोरना बंद है। अब पुरानी पूंजी से छुटवा और तेरी शक्तियों से मुझे भर दे, ताकि मैं फट से एडिसन आइंस्टाइन हो जाऊं और शांति से जीऊं और मस्ती में रहूं और इस दुनिया से बाहर हो जाऊं, संसार में रह के भी संसार से बाहर हो जाऊं। कोई ये नहीं कह सकता कि वो एडिसन को जानता है, और कोई ये नहीं कह सकता कि वो एडिसन को नहीं जानता है। बस यही हमें बनना है। भाग्य में मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। कभी कभी मतलब ये बातें सारी जब भी सुन रहे हैं तभी तो बराबर समझ में आती है, उसको रिलेट भी करते हैं। लेकिन कभी कभी पुरानी बातों को लेके गुस्सा जो आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो क्या हो गया? तो वो उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए और उसको कट कैसे किया जाए? मैं सब आपको, ये गीता खत्म होगी उसके बाद जो लेक्चर आएंगे ना उसमें डिटेल में समझाऊंगा। ये दो लाइन में, जैसे इनको 2 लाइन में समझाया, आपको 2 लाइन में समझाया, मैं कुछ ना कुछ जवाब देना मेरा कर्तव्य है ना। तो वो नियत कर्म है मेरा, तो मैं दे देता हूँ। लेकिन जो पूरा दवाखाना खोलना है ना वो गीता के बाद ही खुलेगा। और एक एक टेबलेट कितना असर करेगी, अभी 15 मिनट में चली जाएगी, है ना। सो आप क्यों फिक्र करते हैं? सबसे बड़ी बात है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें यह समझ में आ जाए कि परमात्मा है, बस वो परमात्मा नहीं,
ये समझ में आ जाए कि हाँ एक परमात्मा है, हमारे भीतर भी है, बड़ा करुणावान है, बड़ा दयालु है, उसे हमारा उद्धार करने की ज्यादा गरज है, तो हम क्यों टेंशन पाले, जो होता है ठीक है ना, हो गया ना, क्या हो गया। वो कोई मनुष्यों जैसा तो है नहीं कि तुमने घूर के देखा था मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, है ना। छोड़ो ना, हल्के रहो बस, क्या हो गया का टेंशन कभी मत पालो। जो हो गया वो हो गया, जो हो गया वो अंडू कर सकते हो, तो भी टेंशन किस बात का। टेंशन अब जो है उसका, जो हो गया उसका कभी नहीं। ये सब जरा समझ लेना, जो हो गया अब उसका क्या टेंशन, अब तो जो है उसकी बात करो। मतलब कभी ऐसे रिलेट होता, जस्टिफाई करते रहते हैं कि अभी जो हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से हो रहा है, तो जो भी नेगेटिविटी या डिपेंड हम है। देखो बुद्धि अहंकार और मन दो में फर्क है। तो बुद्धि अहंकार की वजह से वो हो रहा है रिपीटेटिव, बहुत गलत बात है। मन का हो रहा है तो टेंशन नहीं है। दो बात में बुनियादी फर्क है। कोई क्वेश्चन है। हाँ, ये श्लोक 16, हाँ। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस आत्मा को विषय करता में, समझता है। हाँ, ये आत्मा को करता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी अर्थात नहीं तो वही तो मैं समझता। समझा रहा नहीं, हूँ। आत्मा को अकर्ता समझता है। आत्मा परमात्मा का हिस्सा है और मन बुद्धि अहंकार से ऊपर है। तो आत्मा को कर्ता अगर समझता है तो उसमें गलत क्या है? वो करता समझे या अकर्ता समझे, मेरी बात समझे। एक मिनट एक मिनट मिनट। आप व्यक्ति हैं, अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे आप दिख रहे हैं। हो क्या रहा है, यहां पर सबको बुद्ध दिख रहे हैं, यहां पर सबको महावीर क्राइस्ट तो दिख रहे हैं, है ना। अब उनकी दृष्टि में वो बुद्ध क्राइस्ट महावीर कबीर को कर्ता मान रहे हैं, जबकि वो कर्ता नहीं है। तो ये दृष्टि गलत है। अब समझे, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। महावीर अच्छा खासा कंबल ओढ़ के घूमते थे, कंबल झाड़ियों में अटक गया, उनका मन लगा कि ये इसको क्यों दुख देना, मेरा काम आधे कंबल में चल जाएगा। आधा कंबल फाड़ दिया, फिर आधा कंबल झाड़ियों में उलझ गया, जानते हैं आप। तो उनके परमात्मा ने बोला कि छोड़ना, तू तो मेरा निमित्त है, तेरो कंबल क्या करना। वो कंबल छूट गया। अब ये क्या है, कंबल महावीर ने छोड़ा नहीं, बात में फर्क समझ लेना, बरोबर है। वे निमित्त थे, वे कर्ता नहीं है, वे नग्न नहीं हुए, दो बात में फर्क है। अब ये जो जैन मुनि हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनमें धर्म की अक्ल तो है नहीं, ये समझते महावीर नग्न हुए हम भी नग्न हो जाएंगे। अब आप करता हैं, आप कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ेगा, आप करता हैं, वो करता नहीं है। कृष्णा कह रहे हैं कि उनमें जो करता देखता है, जो महावीर को करता देखता है, वो अशुद्ध बुद्धि वाला है। महावीर करता कैसे हैं, एक ही एक्ट है लेकिन दो डिफरेंट पर्सन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर क्योंकि है। वो महावीर नहीं कर रहे, उनका परमात्मा कर रहा है, और यहां पर आप कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं हम कॉपी कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम कॉपी कर रहे हैं। हम कॉपी कैसे कर सकते हैं, वो करता ही नहीं है और ये करता है। अब शंकर भांग पीते थे तो शिवरात्रि पे सभी भांग पी रहे हैं। अब ये दोनों भांग पीना एक बात है क्या, बस तो यही तो मैं समझा रहा हूं। यही तो मैं समझा रहा हूं आपको कि हम कर क्या रहे हैं। हम शंकर का अकर्ता नहीं देख रहे हैं, है ना। हम गालिब का अकर्ता नहीं देख रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं कि ये करता रास आए, ऐसा है, भांग रास आएगी, आने दो। गीता में क्या रास आया, सबको सिर्फ जुआ। कि कृष्ण की एक बात हमें समझ में आती, जीवन जुआ है, आ जाओ। और आप देखो जन्माष्टमी पे कितना जुआ खेला जाता है। तो ये क्या समझा है लोगों ने। जो श्लोक है वो बड़ा महान है कि जो अकर्ता हैं, जो परमात्मा का हुक्म मान रहे हैं, बरोबर है, और जो परफेक्ट चल रहे हैं, उनको आप करता देखते और उनकी कॉपी करते, वो गलत है। देखना इतना ही है। अभी महावीर हुए, बुद्ध हुए, कृष्ण हुए कि चार्ली चैपलिन हुआ, या मोहम्मद रफी हुए, या किशोर कुमार हुए, या एडिसन हुआ, वो हिस्ट्री हो गई। अब दूसरा एडिसन क्या करेगा, फिर कोई बल्ब खोजेगा तो क्या करेंगे आप,
कोई महत्व है उसका? उसका कोई मत नहीं, कोई कोई दूसरी चीज करता है तो अलग बात है। तो महावीर चले गए, अब जैन मुनियों का क्या महत्व है? वो तो कॉपियर हुए और तो कॉपी का महत्व क्या है? तो अशुद्ध बुद्धि है ना, अशुद्ध बुद्धि है। परमात्मा महानतम लोगों को महानतम बना के महानतम चीजें सिद्ध करता है, और ये मनुष्य अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण, अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण उनको करता समझता है। और यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। अब कबीर ने कोई दोहे कह दिए, चलो किसी ने कोई शास्त्र कह दिया, बरोबर है, हमने समझना हो तो समझ लिया। अब हम भी वही शास्त्र रोज के उसका महत्व है। मैं तो रोज गीता कहता हूं, सिर्फ श्लोक पढ़ रहा हूं। हाँ, अरे भाई क्या करें अब? तो कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि महान लोग जो हैं उनका कर्ता मैं हूं, वो नहीं है। आत्मा परमात्मा उनका करता है, तो आप वो देखें, और अगर वो करता है तो फिर क्या किया मत देखें। दो बात का फर्क समझ लें। और हम क्या करते हैं, किसने किया वो हमको दिखता नहीं है, तो हम सिर्फ क्या किया पे अटक जाते हैं। और क्या किया, ये अशुद्ध दृष्टि है, ये अशुद्ध दृष्टि है। एक ही दृष्टि है कि करता था या करता नहीं था, बस। थैंक यू। सो प्लीज बात समझ लीजिए। कोई सवाल नहीं ना आप? थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी।
हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।